हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। मेरे देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं आयुर्वेद के चमत्कार। इस प्रोग्राम में हम लोगों को नई से नई जानकारी देते हैं और मेरे अपने भारतवर्ष में काफ़ी जड़ी बूटियां होती हैं और उन जड़ी बूटियों से हम अच्छे इलाज करते हैं और इलाज तो करते हैं, परंतु यहाँ पर जब हम देखते हैं काफ़ी लोग क्या होते हैं, परेशान होते हैं। और परेशान कैसे होते हैं? उनकी जबान पर एक ही बात होती है और हमेशा एक ही बात कहते हैं, मेरे को बवासीर हो गई है और बवासीर होने के बावजूद मैंने ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। दुख की बात, मेरे अपने भारतवर्ष कई व्यक्तियों को मस्से हो जाते हैं, कईयों को खूनी बवासीर होती है। खूनी बवासीर है, उसके लिए दुनिया में है आंवला। और आंवले को अच्छी तरह से हम क्या करते हैं, कूट के चूरन बना लेते हैं और उसको अच्छी तरह से हम क्या करते हैं, आंवले को खिलाना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए एक बच्चा 15 साल का है, 25 साल का है, 35-40 साल का है, बड़ा व्यक्ति है, एक चम्मच आंवले का चूरन उसे हम क्या करते हैं, खिलाते हैं। खून जो है पहले ही चम्मच खाने के बाद बंद हो जाता है। बंद होने के बावजूद उसे खून नहीं गिरता है। ये तो रहा खूनी का। एक होता है बादी बवासीर है, और बादी बवासीर होने के बाद क्या होता है, उसके मस्से निकल जाते हैं। किसी को तो एक मस्सा होता है, किसी को 2 होता है, किसी को 3 मस्से, मतलब क्या हो जाते हैं, शरीर के ऊपर मल द्वार के ऊपर आ जाते हैं। मस्से समाप्त नहीं होते। दुनिया वाले कहते हैं और रोते हैं, हमने तो इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अरे क्या जरूरत है ऑपरेशन की? मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर है आँख। आँख को हम अच्छी तरह से जला लेते हैं और आँख के चाहे मूल हो, पत्ते हो, फूल हो, तना हो या फल हो, उसको हम पंचांग को लेते हैं। आँख, आँख को हर एक व्यक्ति जानता है और उसको हम मिट्टी के बर्तन में डाल करके, आँख के पत्ते, फूल या घड़े में डाल करके और ढक्कन लगा के मिट्टी लगा देते हैं और बंद कर उसे आग में दे देते हैं। उसका धुआं रहित आग क्या होता है, जल जाता है और जलने के बाद हमेशा हमेशा मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर उसको अच्छी तरह से सिलबट्टा पर पीस लेते हैं और पीसने के बावजूद जिस व्यक्ति को मस्से हैं 3 दिन में हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। उसको जलाकर मस्सों पर लगाने से मस्से हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। केवल 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। मेरी देश की माताओं, अगर आप आग को जलाकर, आग का चाहे जड़ हो, तना हो, पत्ते हो, फूल हो, फल हो, उनको हम एक मटके में डाल करके अच्छी तरह से जला लेते हैं और जला लेने के बाद उसे राख को सफ़ेद नहीं करना होता, केवल जली हुई होनी चाहिए, कोयले जैसी काली होनी चाहिए। वो काली राख को पीस कर हम मस्से पर लगा देते हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, मस्सा बिना दर्द के, बिना तकलीफ के अपने आप क्या हो जाता है, कट जाता है। और कटने के बावजूद हमेशा के लिए आदमी ठीक हो जाता है। इतना ही नहीं, जिनको खूनी बवासीर है, जिनको कब्ज है, पहले कब्ज खोल लो, त्रिफला के साथ खोल लो या अरंड के तेल के साथ खोल लो या अन्य चीजें लेके इससे गोल से खोल लो और आंवला खिला दो। खून देखते ही देखते बंद हो जाता है। धन्य हो मेरे देश की धरती, यहाँ पर इस तरह की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं और उनका इलाज हो जाता है। केवल धूनी देने से ही
अच्छी तरह से बवासीर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उन जड़ी बूटियों के बारे में मैं जिक्र करूंगा। मेरे देश के अंदर ऐसी जड़ी बूटी हैं, अगर उनको हम जला देते हैं, जलाने के बाद अच्छी तरह से क्या होता है, उनकी जो महक से या राख से या उनके कड़वे धुएं से बवासीर के मस्से क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। क्या हो रहा है मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर, इस तरह की जड़ी बूटियां लोग न तो पहचानते हैं न उसका प्रयोग करते हैं। खेत की बात है, मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर इस तरह की जड़ी बूटियां हैं। क्या 4 जड़ी बूटियां हैं, केवल 4 जड़ी बूटियां। उनको हम क्या करते हैं, कट्ठे और बारीक पीस लेते हैं। आग के गोसे होते हैं जले हुए, और या कीकर के कोयले होते हैं। जिस तरह से आप लैट्रिन पर बैठते हैं, उसके नीचे हम क्या करते हैं, 3-4 ईंटों के लगाकर लैट्रिन की तरह बैठने के लिए जगह बना लेते हैं। और जगह बनाने के बावजूद वहाँ आग रख के और उन 4 जड़ी बूटियों को अच्छी तरह से हम क्या करते हैं, वहाँ धूनी दे देते हैं। 3 दिन के अंदर या सुबह से लेकर शाम तक जो आपके मल द्वार पर मस्से हैं, वो हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। 4 जड़ी बूटियों के मैं नाम बता रहा हूँ, दोबारा से नोट कर लेंगे, पेन उठा लो। मेरा दावा है, अगर बवासीर के मस्से ना गिरे तो चाहे कोर्ट में केस कर दो। मेरा इसके ऊपर 10 लाख रुपए एक बलेरो का इनाम है। मेरे देश के किसान के खेत में क्या होती है, असवगंध होती है। नंबर 2 निर्गुंडी होती है। नंबर 3 कटेरी होती है। नंबर 4 मग पीपल होती है। इनको अच्छी तरह से हम कूट लेते हैं, बारीक चूरन बना लेते हैं, और चूरन बनाने के बाद इसकी धुनी देने से ही बवासीर हमेशा के लिए क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्यों नहीं अपने देश को पहचानते, क्यों नहीं इन जड़ी बूटियों के बारे में जानते। और आज तक मैंने समाज के अंदर ये देखा है, और एक व्यक्ति कहता है मैंने डॉक्टर के पास जाना है। अरे डॉक्टर क्या जानता है, तो ये धूनी देने से खूनी या बादी बवासीर हमेशा के लिए क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। दोबारा फिर दोहरा रहा हूँ, जरा नोट कर लें। मेरे देश के अंदर होते हैं असवगंध। नंबर 2 होती है निर्गुंडी। नंबर 3 होती है कटेरी, जिसे हम रिंगनी कहते हैं। मेरे हरियाणा में उसे क्या कहते हैं, पसरमा कंडाई कहते हैं। पंजाब के अंदर छनक नबोली कहते हैं, और राजस्थान के अंदर रेंगनी कहते हैं। नंबर 4 है मग पीपल, पंसारी के दुकान से मिलता है। 4 चीजों को कूट कर अच्छी तरह से अगर आप चूरन बना लेते हैं, बवासीर में धूनी देने से हमेशा हमेशा के लिए बवासीर समाप्त हो जाते हैं। और ये साधारण इलाज हो सकते हैं। मैं आजकल के मेरे बेटे और बेटियों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, इस तरह के तंग कपड़े या एयर टाइट कपड़े या इस तरह के जिसमें से पानी भी ना निकलता हो, बवासीर के लिए अगर जहाँ पर भी बैठते हो, सूती गद्दी हो, उसके अंदर रुई हो, कभी बवासीर नहीं होगी। काठ की कुर्सी हो या मुड्डा हो, मूंद से बना हुआ हो, सरकंडे का हो, जीवन में कभी बवासीर नहीं हो सकती। जो व्यक्ति ज़्यादा चटपटी चीज़ें, मसाले, मीट, अंडा खाते हैं, उनके पेट में गर्मी होती है और गंदगी बढ़ती है, उनको क्या होती है, बवासीर होती है। जो व्यक्ति साधारण खाना खाते हैं, उनके जीवन में सादा खाना खाते हैं, फलाहारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं, उनको बवासीर नहीं होती। उन व्यक्तियों को ज़्यादा बवासीर होते हैं। कभी तो मच्छी खा ली, कभी अंडा खा लिया,
कभी मुर्गा खा लिया, कभी कुछ खा लिया। तो ऐसी चीज़ों के लिए मैं कहता हूँ ना प्रयोग करें, सादा जीवन बनाएं, अपनाएं। हमेशा के लिए बवासीर को देश से भगाएं। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नजदीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फोन नंबर्स 09466254102, 09416556366।